नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज़ रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालिबान खान यानी कि इमरान खान, जिन्हें कुछ टाइम पहले ही नौकरी पर रखा गया था, आईएसआई और आर्मी ने उन्हें नौकरी पर रखा था, उनकी छुट्टी होने वाली है, बेरोजगार होने वाले हैं इमरान खान लगता है। पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहां के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाकायदा कल इंडस्ट्रियलिस्ट और वहां के बिजनेसमैन से की है मुलाकात और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और वहां पर वो अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में नहीं थे, वर्दी में नहीं थे, बल्कि सूट बूट में नजर आए। यानी कि सोचिए, प्रधानमंत्री का काम अगर आर्मी चीफ करने लग जाएं, जो कि पहला मौका नहीं है पाकिस्तान के लिहाज से, तो फिर इमरान खान को इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ होना चाहिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, अच्छा ही हुआ इमरान खान पिछले कुछ टाइम में थोड़े अलग अलग मुल्क घूम लिए, क्योंकि अब ये मौका शायद उन्हें ज़्यादा टाइम तक मिलने वाला नहीं है। तख्ता पलट के वहाँ पे र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैलने शुरू हो गए। रूमर्स तो हैं, आई थिंक इट्स अनलाइकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट रूमर्स हैं। और रूमर्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कल बिजनेसमैन की मीटिंग थी, टॉप सीईओज़ की मीटिंग थी, उसे आर्मी चीफ बाजवा ने प्रिसाइड किया था। ये बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि आर्मी और इकोनॉमी का कोई रिलेशन नहीं है। इंडिया में आप कभी ऐसा बात सोच भी नहीं सकते हैं, किसी और देश में नहीं सोच, किसी भी देश में आप नहीं सोच सकते हैं। मुझे याद ही नहीं पड़ता है, अमेरिका में सोच लीजिए, किसी और मुल्क में सोच लीजिए, कहीं पर भी आर्मी चीफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन से क्यों मिलेंगे? बिल्कुल, आर्मी चीफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन से कभी मिलते नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये बहुत ऑब्वियस है कि इन्होंने क्या करा है, जो एक सेकेंड, इन्होंने आपके जो आर्मी चीफ है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को साइडलाइन कर दिया है पूरी तरीके से, विच मीन्स आर्मी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर से। और अगर आप पाकिस्तान की कंडीशन देखें तो ये पॉलिसी भी उन्हें भारी पड़ रही है, क्योंकि बिजनेसमैन ने आज कंप्लेंट करी है कि बिजनेस डाउन है, इकोनॉमी बहुत डाउन है। आज एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान चाइना से इतने डेट ले चुका है जितना वो आईएमएफ से नहीं ले पाए हैं। तो इतने ज़्यादा डेट्स उन पे पाइल ऑन हो रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, बिजनेस कह रहे हैं कि हालत बद से बदतर हो रही है। और इस सब के बीच में एक रिलीजियस पार्टी है JIUF का, वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं इमरान खान के अगेंस्ट। वो कह रहे हैं हमें इमरान खान से आज़ादी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है कि इमरान खान की नौकरी नहीं जाने वाली है? देखिए, अभी तक सिर्फ रूमर्स हैं, सो एज अ जर्नलिस्ट आई एम बीइंग कॉशियस। पर अगर पाकिस्तान का आप पास देखें, आप 4 बार ही तख्ता पलट चुका है, डेमोक्रेसी हार्डली रही है। आप ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, कोई भी उठा लीजिए, तो कू एक बहुत कॉमन चीज़ है, इसलिए ये बहुत स्पेकुलेशन बढ़ गई हैं। प्रेशर उन पे बना हुआ है। रिपोर्ट्स को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है इमरान खान आप हट जाइए, इकोनॉमी की हालत बद से बदतर है, चाइना से लोन्स बढ़ गए हैं। और बिजनेसमैन ये बात जाके इमरान खान को नहीं, आर्मी चीफ को बता रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्मी चीफ व्हाट बिजनेस डज ही हैव कि वो एग्नी आंट की तरह बिजनेसमैन का रोना धोना सुने, एक तो, और वो भी सूट बूट में बैठ के सुने। आर्मी चीफ की यूनिफॉर्म में नहीं थे पाकिस्तान के। बिल्कुल, और आर्मी चीफ एज यू राइटली मेंशन, चाहे अमेरिका ले लीजिए, वेस्ट ले लीजिए, ईस्ट, कहीं का भी आप ले लीजिए, एक अगर आप बात करें एक मिलिट्री, अगर आपका रूल कर रही हूँ गवर्नमेंट, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं सुना है कि आपका आर्मी चीफ या आर्मी के लोग बैठ रहे हों। मतलब म्यांमार में भी ऑंग सान सू की के बाद मिलिट्री का फिर भी बहुत होल्ड है, लेकिन उसमें भी ये नहीं होता है कि आप लीडर को साइडलाइन करके आर्मी चीफ या मिलिट्री के लोग कर रहे हो। ये तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि इमरान खान इज जस्ट अ पपेट। इमरान खान इज जस्ट अ पपेट, यानी कि एक कठपुतली की तरह। मीनाक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और DG ISPR ने वहाँ पर जब गफूर साहब ने ट्वीट किया था, जानकारी दी थी, उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी है। अब इसका क्या मतलब है हमें तो समझ में आता नहीं है। बहरहाल ये भी बात उनकी वेन में ही जाएगी, जैसे कि उन्होंने ट्रोल्स को इन्वाइट किया है, क्योंकि वेन शब्द के स्पेलिंग तक नहीं आते वहाँ के DG ISPR को। बहरहाल आगे बढ़ते हुए, आज का दिन बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए भी मुश्किलों वाला साबित हो सकता है। हमारे साथ शालिनी जुड़ रही हैं। क्या क्या मुश्किलें हैं भाई? हरियाणा में भी मुश्किलें। अशोक तंवर ने बगावत तो पहले ही कर दी थी, अब संजय निरुपम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और उसके बाद जी बिल्कुल, संजय निरुपम जो कि पुराने नेता हैं, अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के, वो भी उन्होंने भी झंडा बुलंद कर दिया। पार्टी की मुश्किलें वैसे ही आसान नहीं हो रही है, अब दोबारा से ये सब है। भले ही राहुल गांधी वायनाड में रैली वो प्रोटेस्ट करने में बिजी हैं, लेकिन ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, हालत बेहद ख़राब है पार्टी की। क्यों? क्योंकि उनके जो पुराने नेता है वो पूरी तरह से बागी होते नजर आ रहे हैं। निरुपम को टिकट दी नहीं है, वो नाराज़ है। उन्होंने अपने कह दिया कि मैं अब प्रचार प्रसार में बिल्कुल हिस्सा नहीं लूँगा। वही
दूसरी तरफ जो तंवर है, तंवर ने जो लिस्ट सौंपी थी पार्टी को कि ये मेरे समर्थकों की लिस्ट है और इनमें से कुछ को टिकट दिए जाए, जिनके टिकट को जो है पूरी तरह से जो लिस्ट दी थी उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऐसे में जो है पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती दिख रही है। मतलब ये पूरी तरह से कांग्रेस को ऐसा नहीं है बीजेपी को कांग्रेस हराने वाली, कांग्रेस खुद को खुद ही हरा रही है क्योंकि वॉकओवर दे रही है बीजेपी को एक तरह से। और हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, एक मुद्दे की गूंज यहाँ पे चुनाव प्रचारों में जो सुनाई दे रही है और आगे चल के सुनाई देगी वो है एनआरसी की। हमने देखा यूपी में इसको लेकर पिछले 1-2 दिनों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहाँ पर अमित शाह जाते हैं बंगाल में, वहाँ पर एनआरसी का मुद्दा छेड़ देते हैं। ऐसे में यहाँ पर क्या डेवलपमेंट? जी बिल्कुल, यूपी में जो है कुछ दिनों पहले ही हमारे पत्रकार वर्णित ने जो है वो पूरी एक रिपोर्ट फाइल की थी। उसमें ये आया था कि बांग्लादेशियों जो है उनकी पूरी जो एक सूची जो है लिस्ट निकाले, वहीं पे कर्नाटका में जो है डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है। ये बात का खुलासा जो है हमारे पत्रकार जो कर्नाटका में हरीश हैं उन्होंने किया, जिसमें होम मिनिस्टर की बाइट भी ली। यानी कि कर्नाटका और यूपी में दोनों जगह जो है एनआरसी लागू करने की तैयारी जो है लगभग शुरू हो चुकी है। तैयारी शुरू हो चुकी है क्योंकि असम में डिटेंशन सेंटर, महाराष्ट्र में भी जमीन आवंटन को लेकर पहले ही पत्राचार हो चुका है। यानी कि एनआरसी का मुद्दा, अब देखिए चुनाव प्रचार तेज होगा। आज महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह पे नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसको लेकर चौथी लिस्ट बीजेपी की निकली है, वहां पर भी मनमुटाव है बहुत सारी जगहों पर, उस पर भी हम बगावत के सुर तो सुनेंगे ही, लेकिन एनआरसी का मुद्दा लगता है इस बार भी चुनाव प्रचार में छाया रहेगा। और कौन से मुद्दे छाए रहेंगे और आज दिन भर की कवरेज रहेगी। हमारे साथ अभ्यस जुड़ रहे हैं। अभ्यस, आज कौन से मुद्दे खास रहेंगे आपके लिए? देखिए, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है तो चुनावी पर्चे दाखिल होंगे ही होंगे और इसमें बगावत अभी से शुरू हो गई। बीजेपी ने वहाँ से महाराष्ट्र से एकनाथ खड़से और विनोद तावड़े का टिकट काट दिया है। उन्होंने बगावत के सुर उनमें आ गए। हालांकि खड़से की बेटी को टिकट मिला है, लेकिन तावड़े कह रहे हैं वो मीडिया से बात करेंगे। उधर संजय निरुपम भी नाराज़ हैं। अब आज आखिरी दिन है, बीजेपी ने आखिरी दिन टिकट दिया है, तो तावड़े और खड़से अब क्या करेंगे आखिरी दिन, बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी तस्वीरें पटना की बहुत ख़राब हो रही हैं अब, क्योंकि अब पहले पानी था, अब कीचड़ है। यानी अब बीमारी, पहले बाढ़ की मुसीबत थी, अब महामारी की मुसीबत है। और अभी 2-2, 3-3 फीट बहुत सारे इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, निकासी नहीं हुई है और लोगों के पैरों में इन्फेक्शन आना शुरू। अभी भी राजेंद्र नगर, आपका पाटलिपुत्र, आपका कंकड़बाग, ये जो पटना के वीवीआईपी इलाके, इनमें भी पानी और कीचड़ भरा हुआ है। तो और सफाई नहीं हो रही है उसका, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ख़राब था। तो अब उसकी तस्वीर दिख रही है। पहले तो आप कह रहे थे कि गंगा का पानी आ गया है, लेकिन अगर पानी चला गया तो अब कीचड़ कहाँ से बची। यानी आपका ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है। पटना छोड़िए, बिहार की राजधानी है, अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करिए, जहाँ कल 2.5 घंटे में घुटनों तक पानी था। ड्रेनेज सिस्टम का ये हाल था कि गाड़ियाँ डूब गई थी। अभी भी दिन की तस्वीरें भी कल के साइड इफ़ेक्ट की आ रही हैं। कई जगह पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कल दिल्ली से गुड़गांव और दिल्ली से नोएडा 4-4 घंटे तक लोग जाम में फंसे। और ये कहा जाता है ना अंग्रेजी में, वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। दिल्ली के पानी के बारे में, जो पीने वाला पानी है उसकी भी पोल खुलकर रह गई है। केजरीवाल जी तो दावे कर रहे थे कि बहुत अच्छा पानी है, अब तो आरओज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो क्या हो चला है इस रिपोर्ट के? केजरीवाल जी तो पॉल्यूशन को लेकर रोज़ एक पेज का विज्ञापन देते हैं हर दिन अखबार में कि आज इतने % हवा साफ़ हो गई, आज इतने % हवा साफ़ हो गई। लेकिन पानी जहरीला, यानी कि आपकी सेहत से सीधा खिलवाड़ है। दिल्ली जल निगम के पानी में पहले भी शिकायतें आती थी कि पानी काला आता है, पानी में लोग शिकायत करते हैं कि पानी में गंदगी आती है। लेकिन जल बोर्ड को लेकर यहाँ बहुत राजनीति हमेशा से रही है। शायद केजरीवाल की सरकार में और अब 2 जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बदले गए थे और ख़ुद केजरीवाल जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उसके बाद ये हालत है, यानी मुख्यमंत्री से सीधा कनेक्टेड है। तो सवाल तो है केजरीवाल पे, और चुनावी सीज़न है तो अब सवाल थोड़े ज़्यादा भी उठेंगे। साथ ही साथ जो सितंबर के महीने में जो बात कर रहे हैं कि मौसम बहुत खुशगवार रहा और अच्छा रहा, दिल्ली में एयर क्वालिटी वैसे बेटर भी रही है और उसका कारण ये है कि लगातार बारिश होती रही, डस्ट सेटल रही है। असल चुनौती और चैलेंज तो अभी आना बाकी है, जब एकदम से फार्म फायर्स और वो नासा की पिक्चर्स अभी पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो गई हैं कि वो बड़े स्तर के ऊपर पंजाब हरियाणा में, दिल्ली लैंडलॉक्ड है, वहाँ पर फार्म फायर्स शुरू होती हैं, उसका असर सीधे दिल्ली पे आता है। और कोई तस्वीरें आज खास? आज जो देखिए बड़ी खबर होगी, फिर अब एक बड़ी खबर ये भी है कि तस्वीरों तो नहीं, लेकिन वो बड़ी खबर है। खबर ये है कि लश्कर और जैश भारत के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश कर रहे हैं। आज खबर ये है कि उन्होंने आपस में एक मीटिंग भी की है, यानी कि कश्मीर को कहीं ना कहीं कश्मीर को लेके वो अभी बदले में पूरी तरह से उतारू हैं। उसके अलावा एक बड़ा एक्शन हुआ है अलगाववादियों के ख़िलाफ़। UAPA में आज यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, शब्बीर शाह जैसे कई बड़े, कम से कम 4 या 5 बड़े अलगाववादी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। यानी अलगाववादियों का खेल अब पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। कश्मीर पे जो अलगाववाद के नाम पे जो सियासत होती थी वो पूरी तरह से बंद हो रही है।
एक तरफ तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नेता हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं, लेकिन अलगाववादियों के लिए मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट दिया जा रहा है कि जो खाते यहाँ की हैं और गाते पाकिस्तान की है, अब ये नहीं चलने वाला है। यूएपीए के तहत जो कि बहुत सख्त कानून है, एनआईए चार्जशीट दाखिल करने वाली है उनके खिलाफ। और जाते जाते एक अच्छी खबर ज़रूर आपको दे देते हैं, आज ग्रे लाइन का उद्घाटन होने वाला है दिल्ली में, यानी कि नजफगढ़ द्वारका की दूरी अब बहुत आसानी से मेट्रो के जरिए आप लोग तय कर सकेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इन खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।